ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम। आज ऋग्वेद के पहले अध्याय पहले मंडल दूसरे सूक्त के छठे मंत्र का हम पाठ करने जा रहे हैं। ओम वायवेन्द्रश्च सुन्वत आयातमुपनिष्कृतं मक्ष्वेत्था धिया नरा। पदार्थ वायु। हे सबके अंतर्यामी ईश्वर, जैसे आपके धारण किए हुए नरा संसार के सब पदार्थों को प्राप्त कराने वाले इंद्रश्च अंतरिक्ष में स्थित सूर्य का प्रकाश और पवन है, वैसे ये इंद्रिय इस व्याकरण के सूत्र करके इंद्र शब्द से जीव का और प्राणों इस प्रमाण से वायु शब्द करके प्राण का ग्रहण होता है। मक्षु शीघ्र गमन से, इत्था धारण पालन वृद्धि और क्षय हेतु से सोम आदि सब औषधियों के रस को सुन्वतः उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार नरा शरीर में रहने वाले जीव और प्राण वायु उस शरीर में सब धातुओं के रस को उत्पन्न करके इत्था धारण पालन वृद्धि और क्षय हेतु से मक्षु अंगों में शीघ्र प्राप्त होकर धिया धारण करने वाली बुद्धि और कर्मों से निष्कृतम कर्मों के फलों को आयातमुप प्राप्त होते हैं। मक्षु सब अंगों को शीघ्र प्राप्त होकर। भावार्थ ब्रह्मांडस्थ सूर्य और वायु सब संसारी पदार्थों को बाहर से तथा जीव और प्राण भीतर से इंद्र के भीतर के अंग आदि को सब प्रकार प्रकाश और पुष्ट करने वाले हैं, परंतु ईश्वर के आधार की अपेक्षा सब स्थानों में रहती है। मंत्र पढ़ते हैं। वायु इंद्रश्च सुन्वत आयातमुपनिष्कृतं। वायु इंद्र सुन्वत उत्पन्न करते हैं, आयातमुप प्राप्त होते हैं, निष्कृतम कर्मों के फलों को और प्राप्त होते हैं कर्मों के फलों को। मक्षु शीघ्र से, इत्था धारण पालन वृद्धि और क्षय हेतु से, धिया बुद्धि धारण करने वाली बुद्धि और कर्मों से, नरा आपके द्वारा संसार के सभी जो पदार्थ उत्पन्न है उनको, और शरीर में रहने वाले जीव और प्राणवायु उस शरीर में। इसका ऐसे समझे हम, मतलब पहले अर्थ में वायु और इंद्र, यहाँ पर सूर्य और वायु की बात की गई है, और दूसरे श्लेषालंकार में जो इसका दूसरा अर्थ होगा उसमें वायु यानी कि प्राण और इंद्र यानी कि इंद्रियां हमारे शरीर में सभी अंगों को धारण करने वाली इंद्र, अच्छा नहीं, यहां पर इंद्र शब्द से जीव का मतलब है इंद्रियां नहीं, इंद्र यानी कि जीवात्मा। तो सभी अंगों को शरीर में हमारा प्राण और जीवात्मा धारण किए हुए हैं। अच्छा, बाहर से वायु यानी कि पवन और सूर्य का प्रकाश, ये दोनों बाहर से संसार को धारण किए हुए हैं। सुन्वता उत्पन्न करते हैं। यही वायु और सूर्य औषधियों में रस उत्पन्न करते हैं,
यही प्राण और जीव हमारे शरीर में धातु की उत्पत्ति करते हैं। आयातम उपनिष्कृतम, शीघ्र प्राप्त होते हैं। क्यों प्राप्त होते हैं? यहाँ पर आया है इत्था निष्कृतम, यानी कि धारण, पालन, वृद्धि और क्षय के लिए प्राप्त होते हैं। कौन? ईश्वर के बनाए हुए सूर्य और वायु तथा उन्हीं के बनाए हुए जीवात्मा और प्राण, ये प्राप्त होते हैं मक्षु शीघ्रता से, इत्था धारण, पालन, वृद्धि और क्षय हेतु से, धिया धारण करने वाली बुद्धि और कर्मों से, निष्कृतम कर्मों के फलों को प्राप्त होते हैं। वायुविंद्रश्च, वायु और इंद्र सुन्वतः उत्पन्न करते हैं, आयातमुप प्राप्त होते हैं, निष्कृतम किए गए कर्मों को, मक्ष्वी इत्था धिया नरा शीघ्रता से धारण, पालन और वृद्धि करने के लिए, धिया बुद्धि से, नरा सब पदार्थों को प्राप्त होने वाले, या फिर शरीर में रहने वाले जीव और प्राणवायु, उस शरीर में सब धातुओं के रस को उत्पन्न करके। यहां पर एक बात देखिए, वायु और इंद्र सुनवतब, ठीक है, वो उत्पन्न करते हैं, रस उत्पन्न करते हैं, प्राप्त होते हैं निष्कृतम कर्मों को प्राप्त होते हैं, धिया नरा जो बुद्धि के द्वारा किए गए होते हैं, धारण करने वाली बुद्धि और कर्मों से कर्मों के फलों को प्राप्त होते हैं। अब जीवात्मा और प्राण कर्मों के फलों को कैसे प्राप्त होते हैं? हो सकता है यहाँ पर सुख दुख की बात की गई हो, क्योंकि जीवात्मा को सुख दुख अनुभूत होता है अपने कर्मों से। अस्तु। ओ